नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक कैरियर स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज़ विनोद शर्मा फ्रॉम पब्लिक कैरियर। उम्मीद करते हैं हर भाई हर बहन बेहतरीन, अच्छे और ऊंदा होंगे। परिवार में माता पिता और सभी सगे संबंधी स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वेन आरेख के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने ये टॉपिक पहले ही पढ़ रखा होगा, ये तो पक्का तय है। तो आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों को दोस्तों मुझे रिवीजन कराना है और ये ऑल एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो रहेगी जिसमें हम लगभग 50 वेन आरेख कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वेन डायग्राम से आप लोग जब परीक्षा में क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को इस वीडियो से बहुत मदद मिलने वाली है। हो सकता है ऐसे के ऐसा वेन आरेख आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल है आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, इसका वेन आरेख आप लोगों को खींचना है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति मतदाता सूची में नामांकित किया जा सकता है? ठीक है, जो मतदान कर चुका हो। ठीक है, तो मतदान कर चुका हो अर्थात जिन व्यक्तियों ने मतदान किया होगा वो निश्चित रूप से नामांकन सूची में नामांकित होंगे। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ना तो मतदान कर सकते हैं और ना ही मतदाता सूची में उनका नाम आया होगा। तो इनका जो वेन डायग्राम बनेगा आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, कमेंट करके बताइए आप भी, और मैं आप लोगों का उत्तर मिलवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प सी। ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अलग आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए, जो मतदान कर चुके व्यक्ति होंगे वो मतदाता सूची में उनका नाम जरूर आया होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम इनका बन जाएगा। गोला नहीं है ऊपर, ये वाला, ये वाला गोला बन जाएगा। तो इसलिए सी विकल्प बिल्कुल इसके लिए सही आंसर में हो जाएगा। ठीक है, जो मतदान कर चुके व्यक्ति होंगे वो उनका नाम मतदाता सूची में नामांकित जरूर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ना तो मतदान सूची में नामांकित होंगे और ना ही मतदान करेंगे। तो ये बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। पुरुष, लड़के और फुटबॉल का वेन आरेख खींचिए। ठीक है, चलिए, पुरुष और लड़के का संबंध देखिए पहले आपस में। देखिएगा दोस्तों, संबंध कैसे देखते हैं। पुरुष और लड़के में संबंध देखते हैं। जितने भी पुरुष हैं सारे लड़के होंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, आप लोगों को पता होगा सभी लड़के पुरुष होंगे, लेकिन ये तो कह सकते हैं भाई सारे पुरुष लड़के होंगे, ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जितने भी लड़के हैं ना वो पुरुष जरूर होंगे। तो संबंध बैठेगा ऑल का। ठीक है, लड़के फुटबॉल खिलाड़ी, अब सारे लड़के फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकते, लेकिन सम हो सकते हैं, यानी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी और पुरुष का संबंध देखिए आपस में, ये भी किस में हो सकता है? सारे फुटबॉल खिलाड़ी ना तो पुरुष हो सकते हैं, ठीक है, और ना ही सारे पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन कुछ जरूर हो सकते हैं। तो सम का बनेगा, सम का। ठीक है, अब 2 बार सम और 1 बार ऑल, तो कौन सा संबंध बनता है ऐसी कंडीशन में? 1 बार ऑल का और 2 बार सम का, तो दोनों को काटता हुआ बना दीजिए, ये वाला। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर इसके लिए रहेगा। मैच कर लीजिए अपना, ठीक है, ध्यान से। चलिए, सवाल नंबर 3 कितने लोग सही से कर पाएंगे? सवाल नंबर 3 को चूना, सीमेंट, ईंट, इनका वेन डायग्राम खींचना है। चूना, सीमेंट, ईंट का वेन डायग्राम देखिएगा। चूना, सीमेंट, ईंट, चूना और सीमेंट का कोई संबंध, हम कहेंगे नो रिलेशन। सीमेंट और ईंट का कोई संबंध, नो रिलेशन। ईंट और चूना का कोई संबंध, नो रिलेशन।
तीनों तरफ से जब नो नो हो तो तीनों ही अलग अलग बन जाएंगे, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आप लोग अपना उत्तर भी मैच करते चलिए। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, अभिनेता और पशु का कोई रिलेशन, नो रिलेशन। पशु पक्षी का कोई रिलेशन, पशु अलग पक्षी अलग, नो रिलेशन। पक्षी और अभिनेता का कोई रिलेशन, नो रिलेशन। 3 बार रिलेशन देखते हैं हम, इसका इसका आपस में, इसका इसका आपस में, और इसका इसका आपस में। 3 बार रिलेशन देखते हैं हम, ठीक है। तीनों बार क्या आया है, नो। तो आप लोगों के लिए आंसर रहेगा डी विकल्प, जब संबंध ही कोई आपस में स्थापित ना हुआ हो, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। आपके हिसाब से कोई और आंसर आता हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 करने वाले हैं अब हम। सवाल नंबर 5, राज्य, देश और शहर, इसका वेन डायग्राम खींचिए। राज्य, देश और शहर का वेन डायग्राम खींचिए, ठीक है भाई। चलिए, तो भाई इसका संबंध क्या होगा, आप लोग देखिएगा भाई, जितने भी राज्य होंगे वो सब देश के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए, अब देश को हम शहर नहीं बोल सकते, लेकिन जितने भी शहर होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, देश के। यानी यहाँ से भी ऑल का संबंध, यहाँ से भी ऑल का संबंध, शहर और राज्य, शहर से मिलकर क्या बनेगा, राज्य, अर्थात जितने भी शहर होंगे वो राज्य के अंतर्गत भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी किसका संबंध बैठ गया, ऑल का संबंध। जब 3 बार ऑल का संबंध बैठ रहा हो तो क्या बनेगा, 1 बार ऑल और मतलब 3 बार जब ऑल बनता है तो ये संबंध स्थापित होता है। ये संबंध स्थापित होता है जो विकल्प बी में दिया हुआ है। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है, क्या आपका भी आंसर यही आ रहा, विकल्प बी, ठीक है, विकल्प बी होगा, ठीक है। विकल्प बी इसके लिए सही हो जाएगा। शहरों से मिलकर राज्य बनता है और राज्यों से मिलकर देश बन जाएगा, तो इसलिए बी विकल्प सही रहेगा। सवाल नंबर 6, बहुत ही अच्छी वीडियो है आप लोगों के लिए, ये शेयर भी करते रहिए। समचतुर्भुज, चतुर्भुजों और बहुभुजों, इनका संबंध आपस में क्या बैठेगा, ठीक है। देखिएगा, जितने भी समचतुर्भुज होते हैं दोस्तों, ये चतुर्भुजों के अंतर्गत आते हैं। तो पहला संबंध ऑल का बैठ गया, ठीक है। चतुर्भुजों को बहुभुज भी बोला जाता है, तो बिल्कुल सही, यहाँ से भी ऑल का। बहुभुज दोस्तों इसे समचतुर्भुज भी बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो सभी मतलब जो सभी समचतुर्भुज होते हैं वो चतुर्भुज कहलाते हैं, एवं सभी समचतुर्भुज चतुर्भुज हो, मतलब सभी समचतुर्भुज एवं चतुर्भुज बहुभुज होते हैं, ठीक है। तो बहुभुज होते हैं सभी समचतुर्भुज, ठीक है, और चतुर्भुज ये बहुभुज होते हैं। तो ऊपर से भी ऑल का संबंध बैठ जाएगा। 3 बार ऑल का संबंध, फिर से ये 3 बार ऑल पर बनता है आपका ये वाला रिलेशन, ठीक है। ये वाला वेन डायग्राम बन जाएगा जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ध्यान से भाई आप लोग करते रहिए, इस वीडियो में आप लोगों का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, अन्य मांसाहारी थे। एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे। निम्नोक्त उत्तर आकृति में से किसके द्वारा ये आंकड़ा प्रदर्शित किया जाएगा। देखिएगा, शाकाहारी और मांसाहारी का तो कोई आपस में संबंध होता है नहीं, ठीक है। तो शाकाहारी अलग है, मांसाहारी का अलग बन जाएगा, ये तो पक्का है, ठीक है भाई। तो शाकाहारी तथा मांसाहारी का कोई संबंध नहीं है, तथा मछली खाने वाले व गोश्त खाने वाले दोनों ही मांसाहारी कहलाते हैं। मछली खाने वाले और गोश्त खाने वाले ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, दोनों ही मांसाहारी कहलाते हैं। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ये बन जाएगा। इसमें जो शाकाहारी है ना, कुछ बाराती, वो अलग हो जाएंगे। तो विकल्प ये वाला बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ अन्य मांसाहारी थे। एक अन्य समूह के लोग मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे, ठीक है भाई। तो निम्नोक्त में कौन सा बन जाएगा, तो बी बन जाएगा। शाकाहारी तथा मांसाहारी का कोई संबंध नहीं है, तथा मछली खाने वाले एवं गोश्त खाने वाले दोनों ही मांसाहारी कहलाते हैं, चाहे वो खाएं ना, पर कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो किंतु इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, तो विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर है आपके लिए 8। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी ही जानते हैं। ठीक है, चलिए सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं किंतु उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन सा वेन आरेख उसे प्रदर्शित करेगा? ठीक है भाई, कौन सा प्रदर्शित करेगा, थोड़ा सा ये देखिए। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, सभी व्यक्ति अंग्रेजी तो जानते हैं ही हैं। ठीक है, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं बिल्कुल ठीक है, वे बांग्ला भी जानते हैं। तो ये सोचिए, जो हिंदी जानते हैं ना, हिंदी, वे B4 बांग्ला भी जानते हैं, और सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी जानते हैं, तो E4 इंग्लिश भी जानते हैं। ये आपका वेन डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, सभी अंग्रेजी जानते हैं तथा जो हिंदी जानता है वह बांग्ला भी जानता है। अंततः या फिर अतः हिंदी तथा बांग्ला भाषा को एक ही आरेख से दर्शाया जाएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और बांग्ला जो जानते हैं वो अंग्रेजी भी जानते हैं, याद रखिएगा। और जो अंग्रेजी जानते हैं ना, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं, तो हिंदी और बांग्ला का एक बन जाएगा। और ये दोनों जो है अंग्रेजी भी जानते हैं, तो इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9। पशु, सब्जी, आलू को दर्शाने वाला वेन डायग्राम खींचिए। ठीक है, देखिए पशु में और सब्जी में कोई संबंध, नो रिलेशन। सब्जी में और आलू में कोई संबंध, देखिएगा सारी सब्जी को हम आलू नहीं कह सकते, लेकिन आलू को हम सब्जी कह सकते हैं, तो यहाँ से बनेगा जो जितने भी आलू हैं वो सब्जी में आएंगे, तो यहाँ से बनेगा ऑल का रिलेशन। आलू और पशु का कोई संबंध, दो, नो रिलेशन। 2 बार नो, 1 बार ऑल। ठीक है, 2 बार नो, 1 बार ऑल, तो 1 बार ऑल के लिए ये, और 2 बार नो है तो ये, तो कौन सा विकल्प है? बिल्कुल बी विकल्प इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सभी आलू सब्जी होते हैं, जबकि पशु से इन दोनों का कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो सभी आलू जो है वो क्या होते हैं? सब्जी, लेकिन इनका कोई संबंध नहीं है पशु से। चलिए अगला, बिल्ली, चूहा, प्राणी। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, देखते हैं कितने लोग सही से आंसर कर पाएंगे। बिल्ली चूहा का कोई संबंध आपस में, नो। चूहा प्राणी, जितने भी चूहा हैं दोस्तों वो प्राणी जरूर हैं, तो ऑल। प्राणी बिल्ली, जितनी भी मतलब बिल्ली हैं वो प्राणी जरूर हैं, तो यहाँ से भी ऑल का संबंध। ठीक है, 2 बार ऑल, 1 बार नो। 2 बार ऑल और 1 बार नो पे कौन सा बनता है? 2 बार ऑल। ठीक है, 2 बार ऑल और 1 बार नो पर बनता है दोस्तों ये संबंध। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन विकल्प ए में है, तो बिल्कुल ए विकल्प सही हो जाएगा। बिल्ली तथा चूहों का कोई आपस में संबंध नहीं है, किंतु इन दोनों में समान विशेषता यह है कि ये दोनों किस में आएंगे? ये दोनों प्राणी में आएंगे। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11। संगीतज्ञ, वादक और वीणा वादक का आपस में क्या संबंध हो सकता है? सवाल नंबर 11। चलिए देखिए, सारे संगीतज्ञ वादक नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी जितने भी वादक हैं दोस्तों वो क्या होंगे? जितने भी वादक हैं वो संगीतज्ञ जरूर होंगे, तो संबंध बैठेगा यहाँ से ऑल का। ठीक है, यहाँ से देखिएगा वादक और वीणा वादक, सभी वीणा वादक वादक होते हैं। ठीक है, सभी वीणा वादक वादक होते हैं, तो यहाँ से भी ऑल का संबंध बैठेगा। वीणा वादक और संगीतज्ञ का क्या संबंध होगा? ठीक है, तो देखिएगा जरा सभी वीणा वादक क्या होते हैं भाई? सभी वीणा वादक वादक होते हैं, और सभी वादक संगीतज्ञ होते हैं, अर्थात संगीत को जानने वाले ये सभी बनेंगे। ठीक है, तो वीणा वादक दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे? जितने भी वीणा वादक होंगे सब संगीतज्ञ के अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ से भी ऑल का संबंध बन जाएगा। 3 बार ऑल पर कौन सा बनता है? 3 बार ऑल पर ये बनेगा, तो 11वें नंबर के लिए बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर में आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो संगीतज्ञ, वादक और वीणा वादक का संबंध बैठेगा इस वाले वेन डायग्राम से। अगले की तरफ चलते हैं दोस्तों, पति पत्नी परिवार, इनका वेन डायग्राम क्या होगा? आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसका तो वेन डायग्राम आप लोग बहुत जल्दी खींच देंगे। पति और पत्नी का आपस में कोई संबंध,
तो नो रिलेशन पति पत्नी के बीच। पति और पत्नी का कोई संबंध नहीं, लेकिन पति मतलब पत्नी और परिवार का क्या संबंध है। जितनी भी पत्नियां हैं वो परिवार में जरूर मिलेंगी आप लोगों को, तो ऑल संबंध परिवार और पति, तो इसका भी संबंध जितने भी पति हैं वो परिवार में जरूर मिलेंगे। 2 बार ऑल 1 बार नो, 2 बार ऑल 1 बार नो पे कौन सा बनता है, 2 बार ऑल 1 बार नो पर बनता है दोस्तों ये रिलेशन। ठीक है, अर्थात सुन लीजिए ध्यान से, पति और पत्नी दोनों अलग प्राणी हैं तथा इन दोनों से ही परिवार का निर्माण होता है, अर्थात ये दोनों परिवार में होते हैं। तो कौन सा विकल्प दर्शाएगा इस बात को, विकल्प ए। चलिए सवाल नंबर 13, विज्ञान गणित और जीव विज्ञान का आपस में वेन डायग्राम खींचिए। ठीक है, विज्ञान गणित और जीव विज्ञान का वेन डायग्राम खींचिए। चलिए, तो भाई आपस में संबंध दिखाना है। विज्ञान और गणित का कोई संबंध, गणित और विज्ञान दोनों अलग विषय हैं, तो इनके बीच में आप लोग कहेंगे नो रिलेशन, नो। ठीक है, गणित और जीव विज्ञान, भाई गणित और जीव विज्ञान का जो रिलेशन होगा, इनका रिलेशन क्या होगा, गणित और जीव विज्ञान दोनों अलग विषय हैं। ठीक है, गणित और जीव विज्ञान दोनों अलग विषय हैं, किंतु दोनों ही विज्ञान समूह के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही विज्ञान समूह के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, गणित और जीव विज्ञान दोनों अलग सब्जेक्ट हो गए, तो इनके बीच में नो रिलेशन रहेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये दोनों विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका वेन डायग्राम ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है, लेकिन ये विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ये वाला विकल्प बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, औरत माँ डॉक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, औरत माँ डॉक्टर। चलिए देखिएगा, सारी औरत माँ हो ना हो, लेकिन जितनी भी माँ हैं वो औरत जरूर होंगी, तो यहाँ से ऑल का संबंध बैठ गया। ठीक है, सारी माँ डॉक्टर नहीं होती, कुछ माँ डॉक्टर हो सकती हैं, तो यहाँ से सम का रिलेशन बैठेगा। सारी डॉक्टर यानी सारे डॉक्टर औरत नहीं हो सकते, लेकिन कुछ डॉक्टर औरत जरूर हो सकते हैं, तो यहाँ से भी सम का रिलेशन। 2 बार सम 1 बार ऑल। ठीक है, 2 बार सम 1 बार ऑल, तो कौन सा संबंध बनेगा भाई, 1 बार तो ऑल का बन गया, और 2 बार सम पर ऐसे काटता हुआ जाता है कुछ, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, 2 बार सम 1 बार ऑल। ठीक है, विकल्प सी सही होगा। ध्यान से सुन लीजिए, सभी माँ औरत होती हैं, किंतु माँ तथा कुछ औरतें डॉक्टर हो सकती हैं, तो इसलिए विकल्प सी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, पशुओं गायों तथा कुत्तों का वेन डायग्राम खींचिए। ठीक है भाई, पशुओं और गायों का संबंध आपस में क्या है। ठीक है भाई, जितनी भी गाय हैं सभी पशु के अंतर्गत आएंगी, यानी ऑल का रिलेशन बैठेगा। गाय और कुत्तों का नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं बैठेगा। कुत्तों और पशुओं का, तो भाई सारे कुत्ते पशुओं के अंतर्गत आते हैं, सारे ऑल में आएंगे। ठीक है, 15 नंबर, यानी 2 बार ऑल 1 बार नो, तो 2 बार ऑल 1 बार नो पर कौन सा संबंध बनता है, ये वाला। 1 बार नो 2 बार ऑल, यानी दोनों के ऊपर से, तो इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। पशुओं गायों और कुत्तों का ये दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, गाय और कुत्ते का आपस में संबंध नहीं होता, लेकिन किंतु दोनों ही पशु होते हैं। ठीक है, चलिए बैंगन सब्जियां और मांस का वेन डायग्राम क्या होगा, बैंगन सब्जियां और मांस। सवाल नंबर 16, देखिएगा बैंगन, जितने भी बैंगन होंगे सारे सब्जी के अंतर्गत आएंगे, तो ये ऑल का रिलेशन बैठेगा। सब्जियां और मांस में कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन। मांस और बैंगन में नो रिलेशन, यानी 1 बार ऑल 2 बार नो। 1 बार ऑल 2 बार नो पर कौन सा बनता है, 1 बार ऑल 2 बार नो, ये बनेगा भाई, जो कि विकल्प ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, विकल्प ए बिल्कुल, यानी सवाल नंबर 16 के लिए सुनिए, सभी बैंगन सब्जी में आते हैं, किंतु मांस किसी का भी हो सकता है, तो इसलिए मांस को अलग रखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, कोणार्क मानसरोवर भारत, इनका वेन डायग्राम खींचिए।
चलिए जल्दी से बताइए, कोणार्क, मानसरोवर और भारत का वेन डायग्राम खींचिए। देखिएगा, कोणार्क का और मानसरोवर का दोस्तों आपस में कोई संबंध, नो रिलेशन, क्योंकि कोणार्क भारत में है, भारत के उड़ीसा राज्य में, जबकि जो मानसरोवर है ना दोस्तों ये तिब्बत में स्थित है, तो भारत से अलग है। ठीक है, मानसरोवर और भारत का कोई संबंध, नो रिलेशन। लेकिन जो कोणार्क है दोस्तों वो भारत में है पूरा का पूरा, तो इसका रिलेशन बैठेगा ऑल का रिलेशन। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल, एक बार ऑल, दो बार नो, पर कौन सा बनता है, एक बार ऑल, दो बार नो। ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा कौन से वाले ऑप्शन में, विकल्प ए में दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग सुनिए ध्यान से, कोणार्क उड़ीसा राज्य में और भारत में, मतलब भारत में स्थित है, जबकि मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। अतः इसका भारत तथा कोणार्क दोनों से ही मानसरोवर का कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प इसके लिए ए सही आंसर में हो जाएगा। चलिए, फर्नीचर, कुर्सी, मेज का वेन डायग्राम खींचकर बताइए क्या होगा। ठीक है, सवाल नंबर 18। चलिए सवाल नंबर 18 क्या संबंध रहेगा, देखिए, फर्नीचर, कुर्सी, जितनी भी कुर्सियां हैं दोस्तों वो फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, तो ऑल का रिलेशन बैठेगा। कुर्सी मेज का कोई संबंध, नो रिलेशन। जितनी भी मेजें हैं वो फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, तो ऑल का रिलेशन। दो बार ऑल, एक बार नो, दो बार ऑल, एक बार नो पर बनता है ये वाला ऑप्शन, विकल्प सी बिल्कुल इसके लिए सही आंसर में रहेगा। कुर्सी तथा मेज दोनों ही फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 19, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षित। चलिए भाई, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षित का वेन डायग्राम खींचना। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 देखिए भाई, वकीलों का और शिक्षकों का आपस में कोई संबंध। सवाल नंबर 19, सभी वकील तथा शिक्षक शिक्षित होते हैं किंतु वकील शिक्षक नहीं होगा। ठीक है, तो वकील और शिक्षक में कोई संबंध, तो कहेंगे हम नो रिलेशन। शिक्षकों और शिक्षित, तो सारे शिक्षक दोस्तों शिक्षित होते हैं, तो ऑल का रिलेशन। और शिक्षित यानी सारे जो वकील होते हैं वो भी शिक्षित होते हैं, तो यहाँ से भी ऑल का रिलेशन बैठेगा। तो 19 नंबर के लिए दोस्तों दो बार ऑल, एक बार नो, दो बार ऑल, एक बार नो पर ये संबंध बनेगा, तो विकल्प सी आंसर में रहेगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि सुन लीजिए ध्यान से, सभी वकील तथा शिक्षक शिक्षित होंगे किंतु वकील शिक्षक नहीं होगा तथा शिक्षक वकील नहीं होगा। सवाल नंबर 20, रोजगार युक्त डॉक्टर्स और व्यक्तियों कोष्ठक में पुरुष तथा महिलाओं के बीच वेन डायग्राम कैसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए, रोजगार युक्त डॉक्टर्स, तो आप लोग सुनिए, सभी डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी रोजगार युक्त होंगे। ठीक है, ये पुरुष तथा महिला कोई भी हो सकते हैं, ये पुरुष तथा महिला कोई भी हो सकते हैं। तो भाई आप लोगों ने देखा ऑल का संबंध हुआ। अब ये पुरुष तथा महिला कोई भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर्स में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है पुरुष तथा महिला, तो यहाँ से भी किसका रिलेशन बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए बी विकल्प इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी विकल्प, सभी डॉक्टर्स रोजगार युक्त होंगे और ये पुरुष तथा महिला कोई भी हो सकते हैं, तो बी विकल्प के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21, कुत्ता, बिल्ली, पालतू पशु का वेन डायग्राम खींचिए। सवाल नंबर 21, कुत्ता तथा बिल्ली, ठीक है, और पालतू पशु का वेन डायग्राम। देखिए, कुत्ता बिल्ली का आपस में कोई संबंध, तो नो रिलेशन। ठीक है, बिल्ली पालतू पशु, तो भाई 21 नंबर, बिल्ली कुछ पालतू भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो आवारा डोलती रहती हैं, तो सम यानी कुछ बिल्ली पालतू होती हैं। पालतू पशु कुत्ता, तो कुछ कुत्ते आवारा घूमते हैं, कुछ पालतू पशु होते हैं, तो सम का रिलेशन बन जाएगा। यानी दो बार सम, एक बार नो, दो बार सम, एक बार नो पर कौन सा बनता है, ये बनेगा विकल्प डी। ठीक है, यानी कि एक बार नो रहेगा और दो बार सम रहेगा, तो ये दो बार सम और एक बार नो पर ये विकल्प आप लोगों का बनता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, कुत्ता तथा बिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं है किंतु ये दोनों ही पालतू पशु हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल,
अब आप लोगों को छांटना है। अगला सवाल 28 मतलब 22 से 28 तक आप लोगों को इसी ऑप्शन से छांटने हैं, ठीक है। ये आप लोगों को 22 से 28 तक 4 ऑप्शनों से ही आंसर करने हैं, ठीक है, 22 से 28 तक। चलिए सबसे पहला 22वां नंबर, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा व जीवित प्राणी, इनके लिए आप लोग छांटिए इनमें से कौन सा रहेगा, ठीक है। कार्डेटा जिसे कशेरुकी कहते हैं तथा नॉन कार्डेटा जिसे अकशेरुकी कहते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों जीवित प्राणी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इनका आपस में क्या संबंध है, इनका आपस में नो रिलेशन, ठीक है। नॉन कार्डेटा जीवित प्राणी के अंतर्गत होता है और कार्डेटा भी जीवित प्राणी के अंतर्गत का है, तो यहाँ से ऑल का रिलेशन, यहाँ से भी ऑल का रिलेशन। ये हम 22वां नंबर सवाल कर रहे हैं, तो 22 नंबर के लिए जो आप लोगों का आंसर होगा वो होगा ये वाला, यानी 2 बार ऑल 1 बार नो। तो 22 नंबर के लिए विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर में हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 23 करते हैं। औरत अध्यापक और डॉक्टर का वेन डायग्राम क्या होगा। सवाल नंबर 23 देखिएगा, औरत अध्यापक, भाई सारी औरत अध्यापक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ औरत ऐसी हैं जो अध्यापक हो सकती हैं। तो यहाँ से संबंध बैठेगा सम का संबंध। अध्यापक और डॉक्टर दोनों का अलग प्रोफेशन हो गया, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, यानी इनके बीच नो रिलेशन। डॉक्टर और औरत, कुछ डॉक्टर औरत हो सकती हैं, अर्थात कुछ औरत भी डॉक्टर हो सकते हैं, तो यहाँ से भी सम का रिलेशन। 2 बार सम 1 बार नो, 2 बार सम 1 बार नो पर कौन सा बनता है, ये वाला बनेगा, ठीक है। 2 बार सम 1 बार नो पर, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, अध्यापक और डॉक्टर्स दोनों अलग पेशे हैं और कुछ औरत इन दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 करेंगे। आम, सेब और फल का वेन डायग्राम खींचिए। आम और सेब में नो रिलेशन, ठीक है। सेब फल, यानी सारे जो सेब हैं वो फल के अंतर्गत आएंगे, तो ऑल का रिलेशन। लेकिन और देखिएगा यहाँ से फल और आम के बीच सारे फल जो है वो आम नहीं हो सकते, लेकिन जितने आम हैं वो फल जरूर होंगे, तो यहाँ से ऑल का रिलेशन। दोनों तरफ से देखते हैं हम। 2 बार ऑल 1 बार नो, 2 बार ऑल 1 बार नो, तो कौन सा बनेगा सवाल नंबर 24 के लिए, तो ये बन जाएगा 2 बार ऑल है 1 बार नो है, तो ये बन जाएगा विकल्प ए। सवाल नंबर 24 भी क्लियर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब सवाल नंबर 25 करते हैं। चाय, कॉफ़ी, पेय पदार्थ, इनका कोई संबंध आपस में स्थापित करिए और स्थापित होने पर वेन डायग्राम कौन सा रहेगा। चाय, कॉफ़ी, पेय पदार्थ का, चाय और कॉफ़ी का कोई संबंध, नो रिलेशन चाय कॉफ़ी में। कॉफ़ी, पेय पदार्थ, बिल्कुल जितनी भी कॉफ़ी है वो पेय पदार्थ में आएंगी, तो ऑल का रिलेशन। पेय पदार्थ चाय, जितनी भी चाय है वो पेय पदार्थ में आएगी, तो ऑल का रिलेशन। 2 बार ऑल 1 बार नो, सवाल नंबर 25। 2 बार ऑल 1 बार नो, कौन सा बनता है 2 बार ऑल 1 बार नो पर, ठीक है, तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चाय तथा कॉफ़ी दोनों ही पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो 25 तक हो गए, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा भाई इसे। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है संगीतज्ञ पुरुष और महिला। तो 26 नंबर, ठीक है, पुरुष और महिला कैसे स्थापित करेंगे, देखिएगा। संगीतज्ञ पुरुष, भाई सारे संगीतज्ञ पुरुष नहीं हो सकते या सारे पुरुष संगीतज्ञ नहीं हो सकते, क्या रिलेशन बैठेगा, सम का रिलेशन बैठेगा इनके बीच। पुरुष और महिला के बीच कोई संबंध, नो का रिलेशन बैठेगा, कोई संबंध नहीं। महिला और संगीतज्ञ के बीच सम का रिलेशन बैठेगा, कुछ महिला संगीतज्ञ हो सकती हैं। 2 बार सम 1 बार नो, 2 बार सम 1 बार नो पर कौन सा बैठेगा, विकल्प डी बैठेगा 26 नंबर के लिए। कुछ पुरुष और महिला दोनों ही संगीतज्ञ हो सकते हैं, किंतु इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, पुरुष और महिला अलग अलग ही रहेंगे। पुरुष भी हो सकते हैं संगीतज्ञ और महिला भी हो सकते हैं, तो 2 बार मतलब 2 बार सम और 1 बार नो पर यह रिलेशन बैठता है, ठीक है। सवाल नंबर आपके लिए ये वाला 27 नंबर सवाल। तोता, पक्षी और चूहा का वेन डायग्राम खींचिए। तोता, पक्षी और चूहा, भाई तोता, जितने भी तोता होंगे वो सारे के सारे पक्षी के अंतर्गत आएंगे, तो ये बैठेगा ऑल, ठीक है। पक्षी और चूहा के बीच नो रिलेशन, ठीक है। चूहा और तोता के बीच नो रिलेशन। 2 बार नो 1 बार ऑल, ठीक है।
दो बार नो एक बार ऑल पर कौन सा बनता है, दो बार नो एक बार ऑल पर ये बनता है, ये बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आप कहो तो ऑप्शन ऊपर मिलवाऊं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ध्यान रखिए 27 नंबर सवाल है, ऐसा बन रहा है तो विकल्प कौन सा रहेगा, ये रहा आपके लिए बी विकल्प बिल्कुल इसमें सही होगा। सभी तोते पक्षी होते हैं किंतु चूहे का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर करते हैं, मछली बकरी और जलचर। ठीक है, मछली बकरी और जलचर। ठीक है, देखिएगा बकरी का और मछली का कोई रिलेशन आपस में, नो रिलेशन, कोई नहीं। बकरी और जलचर का कोई रिलेशन, नो रिलेशन। जलचर और मछली का, हाँ भाई, जितनी भी मछली होती हैं वो जलचर के अंतर्गत आती हैं, तो भाई ऑल का रिलेशन इसके बीच में बैठ जाएगा। ठीक है, 28 नंबर सवाल हम कर रहे हैं, सभी मछली जलचर के अंतर्गत आ जाएंगी। एक बार ऑल, दो बार नो, बिल्कुल। तो ये रिलेशन आप लोगों का बैठेगा जो ऑप्शन नंबर बी में ऊपर दे रखा है। ठीक है, सभी मछली जलचर के अंतर्गत आती हैं जबकि बकरी का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होता। तो ये बन जाएगा बिल्कुल मछली बकरी और जलचर का वेन डायग्राम। चलिए सवाल नंबर 29 करते हैं। सवाल नंबर 29 है, क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक और विद्यार्थी का वेन डायग्राम कौन सा होगा। सवाल नंबर आपके लिए है 29। चलिए देखिए, सारे क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के प्रशंसक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं, सम का रिलेशन बैठेगा। टेनिस प्रशंसक विद्यार्थी, ठीक है भाई, सारे तो नहीं हो सकते, आप लोगों को भाई मैं झूठ बोलूं, ठीक है। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं, कुछ टेनिस प्रशंसक विद्यार्थी हो सकते हैं, तो यहां से भी सम का रिलेशन बैठेगा। अब कुछ विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, तो इधर से भी जो आपका रिलेशन बैठेगा वो सम का बैठेगा, यानी 3 बार सम का रिलेशन है, सम सम सम। और जब 3 बार सम सम का रिलेशन बने ना तो ये बैठेगा उसका, यानी कि तीनों को काटता हुआ ये वाला बना दीजिए। 3 बार जब सम सम सम, यानी कुछ कुछ का रिलेशन आ रहा हो। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं, कुछ टेनिस प्रशंसक विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, तो सम 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 का रिलेशन बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3, तीसरा करना है, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक का वेन डायग्राम कौन सा होगा। सवाल नंबर है 30। देखिएगा, सारे मित्र पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मित्र पथ प्रदर्शक जरूर होते हैं। सारे पथ प्रदर्शक दार्शनिक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ जरूर होते हैं। और सारे दार्शनिक मित्र नहीं हो सकते, लेकिन कुछ दार्शनिक मित्र हो सकते हैं। तीनों तरफ से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, तीनों तरफ से सम 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 पर कौन सा बनता है, ये वाला बनता है। यहाँ बना के बता दूं एक बार और, ये वाला, तो छल्ला बन रहा है ये वाला, विकल्प ए बिल्कुल सही है। कुछ मित्र पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, कुछ पथ प्रदर्शक दार्शनिक हो सकते हैं, कुछ दार्शनिक मित्र हो सकते हैं, अर्थात ये तीनों एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हैं, तो विकल्प ए सही है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित 4 तार्किक चित्रों में से सही चित्र को छांटिए और 31 से 38 तक आप लोगों को इन्हीं से आंसर करने, ऑप्शन से ही 31 से 38 तक जितने दिखाई दे रहे हैं उतने तो कर लें पहले। चलिए, आदमी, खिलाड़ी और प्रोफेसर का वेन डायग्राम खींचिए। सवाल नंबर 31। चलिए भाई, सारे आदमी खिलाड़ी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते हैं, सम से डिनोट कर रहा हूँ। सारे खिलाड़ी प्रोफेसर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रोफेसर हो सकते हैं, या कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो खिलाड़ी हो सकते हैं, तो सम का रिलेशन यहाँ से भी इसका बैठ रहा है। सारे प्रोफेसर आदमी नहीं हो सकते, कुछ लेडीज भी प्रोफेसर हो सकती हैं, ठीक है, और सारे आदमी प्रोफेसर नहीं हो सकते और सारे प्रोफेसर आदमी नहीं हो सकते, तो यहाँ से भी सम का 3 बार सम, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 31 के लिए, कुछ खिलाड़ी आदमी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर आदमी हो सकती हैं, अर्थात ये तीनों एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हैं। चलिए सवाल नंबर 32 करते हैं, नीली आंख वाले डॉक्टर्स और स्त्रियां। तो आप लोगों ने देखा होगा, सवाल नंबर 32 करते हैं। चलिए भाई, सारे नीली आंख वाले डॉक्टर्स नहीं हो सकते, लेकिन कुछ नीली आंख वाले डॉक्टर्स हो सकते हैं, सम का रिलेशन। सारे डॉक्टर्स स्त्रियां नहीं हो सकते, कुछ पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स स्त्रियां जरूर हो सकती हैं, सम का रिलेशन। सारी स्त्रियां नीली आंख वाली नहीं हो सकती, कुछ स्त्रियां नीली आंख वाली हो सकती हैं, सम 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 सम, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर इसके लिए
रहेगा। ठीक है, विकल्प ए सवाल नंबर 32। तीनों एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हैं। चिड़िया, पक्षी, चूहा। भाई जितनी भी चिड़िया हैं वो पक्षी के अंतर्गत आएंगी, तो ऑल का रिलेशन। ठीक है, ऑल का। चूहा और पक्षी में नो रिलेशन। ठीक है, चूहा और चिड़िया में नो रिलेशन, यानी कि एक बार ऑल दो बार नो, एक बार ऑल दो बार नो पर विकल्प ये बन जाएगा आप लोगों के लिए। 34 मतलब 33 नंबर के लिए सी विकल्प रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 34 करते हैं। वकील, न्यायाधीश और अपराधी। वकील, न्यायाधीश और अपराधी का वेन डायग्राम खींचिए। सवाल नंबर है आपके लिए 34। ठीक है, चलिए। जितने भी वकील होते हैं सारे के सारे न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सभी न्यायाधीश वकील होते हैं। जितने भी वकील हैं वो न्यायाधीश हो ना हो, लेकिन जितने भी न्यायाधीश हैं दोस्तों वो वकील जरूर होंगे। ये यहाँ से संबंध बैठेगा इनके बीच, ऑल का संबंध। सवाल नंबर 34, यहाँ से ऑल का संबंध। न्यायाधीश और अपराधी का कोई संबंध। ठीक है, न्यायाधीश और अपराधी का कोई संबंध नहीं होता तो नो रिलेशन। अपराधी और वकील का कोई रिलेशन नहीं होता तो नो रिलेशन। एक बार ऑल दो बार नो, ये बनेगा 34 नंबर के लिए। सी विकल्प में बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। जितने भी न्यायाधीश हैं वो वकील होंगे। ठीक है, अपराधी का इनसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 35। गाय, शाकाहारी, शेर, ठीक है, किस में आएगा? सवाल नंबर 35 देखिए, जितने भी गाय हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को ऑल सम से करके दिखा रहा हूँ इसको कैसे। भाई गाय का शाकाहारी से, बिल्कुल जितनी भी गाय हैं वो सारी शाकाहारी होती हैं, मांसाहारी नहीं होती। शाकाहारी, शेर से कोई संबंध, नो रिलेशन, क्योंकि जितने भी शेर हैं वो मांसाहारी होते हैं। शेर और गाय का कोई संबंध तो नो रिलेशन। एक बार ऑल दो बार नो, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, बिना ऑप्शन के भी आप लोगों को मैं करा दूंगा इन्हें। सवाल नंबर 36। लड़के, छात्र और खेलकूद। सवाल नंबर 36 कौन सा बनेगा? देखिएगा भाई, सारे लड़के छात्र हो ना हो, बिल्कुल सारे लड़के, ये कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन कुछ लड़के छात्र हो सकते हैं और कुछ छात्र लड़के हो सकते हैं। छात्र खेलकूद, खेलकूद एक अलग क्रिया है। ठीक है, खेलकूद एक अलग क्रिया है भाई, इनका संबंध, खेलकूद एक क्रिया है तो इनका संबंध इससे नहीं होगा। तो भाई इसके बीच नो रिलेशन, यहाँ भी लड़के और इसके बीच भी नो रिलेशन। ठीक है, तो भाई फिर रिलेशन इनके बीच स्थापित आखिर क्या होगा? सवाल नंबर है ये 36। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर 36 देखिए, आप एक रिलेशन थोड़ा सा इसका दोबारा से देखिएगा, गौर करके देखिएगा इस वाली पहली लाइन को। लड़के और छात्र के बीच, सारे लड़के छात्र हो ना हो, लेकिन जितने छात्र हैं, ठीक है भाई, लड़के छात्र और छात्र लड़के, अब जितने छात्र हैं वो लड़के जरूर होंगे, क्योंकि आप लोग लड़कियों के लिए कहेंगे तो वो छात्राओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर बैठेगा ऑल का रिलेशन, ये वाला। एक बार ऑल दो बार नो, ये रिलेशन बन जाएगा इनके बीच में। ठीक है, तो 36 नंबर के लिए, यानी कि सभी छात्र लड़के होंगे, किंतु खेलकूद एक प्रक्रिया है। तो मतलब खेलकूद एक क्रिया है जिसका छात्र तथा छात्राओं से या फिर लड़कों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यानी लड़कों से कोई संबंध नहीं होगा। चलिए अगला, छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच वेन डायग्राम क्या होगा? ठीक है, छात्रों, गायकों और नृत्यों के बीच 37 नंबर। भाई देखिए, कुछ छात्र गायक हो सकते हैं, सम का रिलेशन बैठेगा। गायकों और नृत्यों के बीच क्या संबंध बैठेगा? भाई आप लोगों ने देखा होगा, कुछ नृतक गायक हो सकते हैं या फिर कुछ गायक नृतक हो सकते हैं, तो इनका संबंध आपस में सम का। नृतक और छात्रों के बीच कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नृत्य वगैरह करते हों, तो ये सम सम सम, यानी कि ये रिलेशन इनके बीच बैठ जाएगा। ठीक है, सम सम सम, यानी 3 बार सम, तो ये काटता हुआ बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टाई, कमीज और पतलून का वेन डायग्राम क्या होगा? टाई, कमीज, पतलून। ठीक है, टाई और कमीज का कोई संबंध, नो रिलेशन। कमीज और पतलून का भी नो रिलेशन। पतलून और टाई का भी नो रिलेशन। तो 3 अलग अलग बन जाएंगे, कोई रिलेशन इनका नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 39 से 48 तक अब करते हैं इन ऑप्शंस के माध्यम से। सवाल नंबर 39 है, हाथी, मांसाहारी और चीता, इसका वेन डायग्राम खींचिए। सवाल नंबर 39 देखिए, हाथी, मांसाहारी कोई संबंध, भाई हाथी जो होता है वो शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता, तो नो रिलेशन।
ठीक है, जितने भी चीता हैं वो सब मांसाहारी होते हैं, तो और का रिलेशन। चीता और हाथी में कोई संबंध, तो नो का रिलेशन। यानी कि एक बार ऑल दो बार नो, एक बार ऑल दो बार नो पर ये संबंध स्थापित होता है जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये बनेगा। सवाल नंबर है 40। सवाल नंबर 40 सुनिए ध्यान से। अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अध्यापक और अलोकप्रिय अध्यापक। सवाल नंबर 40, इसमें आप लोग देखिए कौन सा संबंध हो सकता है, कौन सा संबंध इनमें हो सकता है। भाई अंग्रेजी के अध्यापक सारे लोकप्रिय अध्यापक नहीं होते, लेकिन कुछ अंग्रेजी के अध्यापक ऐसे हो सकते हैं जो लोकप्रिय हों। ठीक है, अब जो लोकप्रिय अध्यापक हैं और मतलब अलोकप्रिय अध्यापक है, भाई इनके बीच में क्या संबंध बनेगा? नो संबंध, कोई रिलेशन नहीं। अलोकप्रिय और अंग्रेजी का अध्यापक, भाई देखो कुछ लोकप्रिय भी हो सकते हैं अध्यापक अंग्रेजी के और कुछ अलोकप्रिय भी, तो यहां से भी किसका संबंध? एस का संबंध। यानी दो बार सम एक बार नो पर कौन सा रिलेशन बन जाएगा? विकल्प डी वाला आप लोगों का इस विकल्प का मतलब इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर के लिए। सवाल नंबर 41 करेंगे। 7,10 अभाज्य संख्या। ठीक है, 7,10 अभाज्य संख्या। देखिए ये सवाल दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक आ गया है गलती से, तो इस सवाल को आप लोग मिसप्रिंट मानिए, गलत मानिए, कोई बात नहीं। चलिए सवाल नंबर 42 करते हैं। लड़के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का वेन डायग्राम खींचिए। लड़के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का वेन डायग्राम खींचना है सवाल नंबर 42। जब देखिए सभी लड़के पुरुष होते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ से ऑल का संबंध बैठा। ठीक है, पुरुष और फुटबॉल खिलाड़ी, भाई सारे पुरुष फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं हो सकते, कुछ महिला भी हो सकते हैं, तो सम का रिलेशन। फुटबॉल खिलाड़ी और लड़के, सारे फुटबॉल खिलाड़ी लड़के नहीं हो सकते और ना ही सारे लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, तो सम का रिलेशन बैठेगा। दो बार सम एक बार ऑल, दो बार सम एक बार ऑल। ठीक है, एक बार ऑल दो बार सम पर काटता हुआ बनता है, तो विकल्प ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सभी लड़के पुरुष होते हैं तथा कुछ पुरुष और लड़के दोनों ही फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। चलिए सवाल नंबर अब करेंगे हम 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई 43 पर आते हैं। अस्पताल, नर्स और रोगी, इनके बीच आप लोगों को वेन डायग्राम खींचना है। चलिए भाई अस्पताल और नर्स, देखिए जितनी भी नर्स हैं, ठीक है, जितनी भी नर्स हैं आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगी? आप लोगों को अस्पताल में मिलेंगी, तो ऑल का रिलेशन बैठेगा। ठीक है, नर्स और रोगी के बीच कोई संबंध, नो रिलेशन। ठीक है, यहाँ से ऑल का रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। और रोगी और अस्पताल, जितने भी रोगी होंगे आप लोगों को अस्पताल में मिलेंगे, तो ऑल का रिलेशन। दो बार ऑल एक बार नो, दो बार ऑल एक बार नो, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 44 करते हैं। अब सवाल नंबर 44, गृहिणी, हवलदार और औरत के बीच वेन डायग्राम क्या होगा? देखिए सारी गृहिणी हवलदार हो सकती हैं नहीं, लेकिन कुछ गृहिणी ऐसी हैं जो हवलदार हो सकती हैं, सम का रिलेशन। सारे हवलदार औरत हो सकते हैं नहीं, लेकिन कुछ हवलदार औरत हो सकती हैं, सम का रिलेशन बिल्कुल। ठीक है, औरत और गृहिणी, सारी औरत गृहिणी हो सकती हैं, भाई सारी औरत गृहिणी हो सकती हैं, कुछ औरत ऐसी भी हैं कि जो अलग हों। ठीक है, तो सारी औरतों को हम गृहिणी नहीं बोल सकते, कुछ औरत हवलदार वगैरह ऐसी भी बाहर हो सकती हैं। सभी गृहिणियाँ महिलाएं होती हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, तथा कुछ महिलाएं एवं गृहिणियाँ हवलदार हो सकती हैं। तो इसके लिए कौन सा विकल्प होगा? इसके लिए भाई सारी औरत जो ना, अब देखिए जितनी भी गृहिणी है ना वो औरत जरूर होंगी, इधर साइड से देखिए जितनी भी गृहिणी है वो औरत जरूर होंगी, तो ऑल का संबंध बैठेगा यहाँ से। एक बार ऑल दो बार सम, ठीक है, ये बनेगा एक बार ऑल दो बार सम, ये बनेगा काटता हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का, ध्यान दीजिए, जितनी भी गृहिणियां हैं वो औरत जरूर होंगी, सारी औरत गृहिणी हो ना हो, लेकिन जितनी भी गृहिणी हैं वे औरत जरूर होंगी। तो एक बार ऑल दो बार सम का रिलेशन ये होता है, भाई याद रखिएगा, विकल्प सी इसके लिए सही आंसर में हो जाएगा। सवाल नंबर 45 करते हैं। चिकित्सकों, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं इसे, चिकित्सकों, अध्यापकों और पुरुषों का वेन डायग्राम क्या होगा? सवाल नंबर 45 देखिएगा, चिकित्सकों, अध्यापकों, चिकित्सकों और अध्यापकों का भाई कोई आपस में संबंध है?
ठीक है। सवाल नंबर 45, चिकित्सक और अध्यापक का कोई संबंध नहीं है आपस में, प्रोफेशन इनका अलग अलग है। ठीक है। अध्यापक और पुरुषों में, भाई सारे अध्यापक पुरुष नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अध्यापक पुरुष हो सकते हैं, तो सम का रिलेशन। यहाँ से भी पुरुष और चिकित्सक के बीच सम का रिलेशन। 2 बार सम 1 बार नो, 2 बार सम 1 बार नो कौन सा बनता है? ये वाला बनता है 2 बार सम 1 बार नो पर। ठीक है। तो ये ही आप लोगों का विकल्प सही आंसर रहेगा, जो कि ऊपर कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है? विकल्प डी में दे रखा, डी वाला सही है इसके लिए। चलिए सवाल नंबर अब अगला करते हैं 46 नंबर, 46 नंबर सवाल। लड़का लड़की मानव के बीच वेन डायग्राम आप लोगों को खींचना है। लड़का तथा लड़की के बीच कोई संबंध, नो रिलेशन। लड़की मानव, जितनी भी लड़की हैं सारी मानव के अंतर्गत आएंगी, और जितने भी लड़के हैं सारे मानव के अंतर्गत आएंगे। 2 बार ऑल 1 बार नो, 2 बार ऑल, ठीक है, 1 बार नो। भाई 2 बार ऑल और 1 बार नो पर कौन सा बनता है? सवाल नंबर ये है 46। ठीक है भाई, 46 नंबर, और 2 बार ऑल है और 1 बार नो है, तो देख लेते हैं कौन सा संबंध बैठेगा। हाँ जी, यही बैठेगा बिल्कुल। ठीक है, ये वाला बैठेगा, 2 बार ऑल 1 बार नो पर। ठीक है, कई बार करा दिए क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल 47, छात्रा लड़की, मतलब छात्र लड़का और लड़की। ठीक है, छात्र, भाई सारे लड़के छात्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, लड़का और लड़की के बीच नो रिलेशन। ठीक है, लड़की और छात्र के बीच क्या रिलेशन आएगा? सॉरी, लेकिन आप देखिए सारे छात्र लड़के के अंतर्गत आए ना आए, लेकिन जितने भी लड़के हैं छात्र के अंतर्गत जरूर आएंगे, तो ऑल का रिलेशन बैठेगा। यहाँ से भी ऑल का रिलेशन बैठेगा, और फिर से विकल्प आप लोगों के लिए यही बन जाएगा, यही बन जाएगा, यही आप लोगों के लिए 47 नंबर के लिए, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, 47 नंबर के लिए ये वाला बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और ये वाला जो दे रखा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ध्यान से देखते हैं इस सवाल को फिर से। 47 नंबर सवाल में लॉजिक है, सभी छात्र लड़के होते हैं। ठीक है, जितने भी छात्र हैं वो लड़के जरूर होंगे, तो ऑल का रिलेशन बैठ गया। ठीक है, 47 नंबर, और लड़का और लड़के का कोई संबंध, नो रिलेशन। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, लड़की का और छात्र का कोई आपस में संबंध, लड़की का और मतलब कोई संबंध, लड़की से कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का लड़की से कोई संबंध नहीं है। अगर छात्रा होता तो सही होता, तो नो का बनेगा, 1 बार ऑल, अगली बार नो। अगर यहाँ पर छात्रा होता तो सही होता, लेकिन छात्र से इसका कोई रिलेशन नहीं बैठेगा लड़की का। ठीक है, तो विकल्प इसके लिए ये वाला सही है, जो कि ऊपर विकल्प कौन से में दे रखा है? बी ऑप्शन में ये दे रखा है। चलिए सवाल नंबर 48, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले के लिए वेन डायग्राम क्या रहेगा? वेन डायग्राम क्या रहेगा? धूम्रपान करने वाले वकील, भाई कुछ वकील ऐसे जो धूम्रपान करते हैं। ठीक है, धूम्रपान ना करने वाले कुछ वकील ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने वाले, इनके बीच क्या संबंध रहता है? नो रिलेशन। 2 बार सम 1 बार नो, 2 बार सम 1 बार नो पर यह विकल्प आप लोगों के लिए बन जाएगा डी विकल्प। वकीलों में से कुछ धूम्रपान करने वाले और कुछ धूम्रपान ना करने वाले ये हो सकते हैं, तो ये विकल्प कौन से में दे रखा है? डी विकल्प में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब करेंगे हम 49 से 61, यानी यहाँ से 12 सवाल करेंगे, और यहीं पर ही इस वीडियो की आप लोगों की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम करते हैं पहले 49 नंबर सवाल। बुध, बृहस्पति और ग्रह का वेन डायग्राम क्या होगा? ठीक है भाई, बुध और बृहस्पति में कोई संबंध, नो रिलेशन। बृहस्पति और ग्रह में, भाई जितने भी बृहस्पति हैं वो सारे ग्रह हैं, यानी ऑल का रिलेशन। मतलब बुध जो है वो पूरा का पूरा ग्रह के अंतर्गत आता है, तो ऑल का रिलेशन। 1 बार नो, 2 बार ऑल। ठीक है, 1 बार नो और 2 बार ऑल पर ये संबंध बनता है, तो 49 नंबर के लिए ये वाला आपका वेन डायग्राम सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सवाल नंबर 50, स्वर्ण, चांदी और धातु का वेन डायग्राम क्या होगा? सवाल नंबर 50। ठीक है, सवाल नंबर 50 यहाँ पर है, ध्यान से दीजिएगा। ये 51 नंबर है, थोड़ा बाद में कराएंगे। 50 यहाँ पर है। आम, टमाटर, फल। ठीक है, आम और टमाटर का कोई संबंध, नो रिलेशन। टमाटर और फल का कोई संबंध, नो रिलेशन। फल और आम का, जितने भी आम है वो फल के अंतर्गत आएंगे, तो ऑल का रिलेशन। 1 बार ऑल, 2 बार नो।
एक बार ऑल, दो बार नो, तो ये संबंध बनता है जो कि विकल्प बी में दे रखा है। तो 50 नंबर के लिए बी ऑप्शन है। आम एक फल है जबकि टमाटर एक सब्जी है, तो टमाटर का संबंध इससे नहीं रहेगा। चलिए सवाल नंबर अब करते हैं 51। स्वर्ण चांदी धातु का वेन डायग्राम क्या रहेगा? ठीक है, स्वर्ण और चांदी का कोई संबंध तो नो रिलेशन, चांदी और धातु का कोई संबंध, सारी चांदी जो है वो धातु के अंतर्गत आती है, तो ऑल का संबंध मतलब धातु और स्वर्ण का संबंध, जितने भी मतलब स्वर्ण हैं दोस्तों वो धातु के अंतर्गत आते हैं, तो ऑल का संबंध दो बार ऑल एक बार नो, दो बार ऑल एक बार नो, कौन सा विकल्प बनेगा? तो भाई विकल्प बनता है इसके लिए दो बार ऑल एक बार नो के लिए, तो ये विकल्प बनता है जो कि विकल्प ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अब करेंगे 52। भारतीय पुरुष और अंग्रेज, सवाल नंबर 52। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय पुरुष, भाई कुछ पुरुष भारतीय हो सकते हैं तो सम का रिलेशन बैठेगा, कुछ पुरुष अंग्रेजी भी यानी अंग्रेजी भी हो सकते हैं, बिल्कुल अंग्रेज कुछ भाई भारतीय हो सकते हैं, तो सम का रिलेशन बैठेगा इनके बीच। सवाल नंबर है 52। भारतीय तथा अंग्रेज दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, किंतु दोनों में कुछ पुरुष होंगे। अब यहाँ पर भारत और अंग्रेज के बीच, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं बैठेगा, नो रिलेशन, क्योंकि भारत अलग है और अंग्रेज अलग हैं। ठीक है, कुछ पुरुष भारत और अंग्रेज दोनों में आ सकते हैं, यानी दो बार सम एक बार नो, विकल्प बनेगा आप लोगों के लिए ये वाला डी वाला, बिल्कुल सही विकल्प इसके लिए हो जाएगा। सवाल नंबर अब अगला आपके लिए 53 नंबर। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश का वेन डायग्राम क्या रहेगा? ठीक है, देखिएगा ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों? ताजमहल आगरा में है और आगरा उत्तर प्रदेश में है, विकल्प इसके लिए ई वाला बन जाएगा, कराने की जरूरत भी इसको नहीं है। सवाल नंबर 54। स्तनधारी गाय और कौवा, भाई देखिए स्तनधारी जिसके कान होते हैं, 54 नंबर सवाल, बहुत आसान सवाल इसने पूछा है। स्तनधारी गाय, भाई जितनी भी गाय हैं वो सारी की सारी स्तनधारी में आएंगी, गाय कौवे का नो रिलेशन, कौवा और स्तनधारी का नो रिलेशन, यानी कि एक बार ऑल दो बार नो, तो ये बनता है एक बार ऑल और दो बार नो पर, तो विकल्प बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। स्तनधारी गाय और कौवे के लिए वेन डायग्राम ये रहेगा। अगला सवाल करते हैं सवाल नंबर 55। नारी माँ और डॉक्टर के बीच वेन डायग्राम क्या होगा? नारी माँ और डॉक्टर, अब आप लोग देखिए जितनी भी नारी हैं वो माँ हो ना हो, लेकिन जितनी भी माँ हैं वो नारी जरूर होंगी, तो ऑल का रिलेशन, डॉक्टर से माँ का संबंध सम में रहेगा, डॉक्टर और नारी का संबंध भी सम में रहेगा, तो एक बार ऑल दो बार सम, तो ये बन जाएगा विकल्प आप लोगों का। कौन सा विकल्प? विकल्प सी बिल्कुल इसके लिए सही रहेगा, नारी मार डॉक्टर का वेन डायग्राम ये रहेगा। सवाल नंबर अब करते हैं हम भाई 56। गृह मंत्री, मंत्री और मंत्रिमंडल का संबंध आपस में स्थापित कीजिए। देखिए भाई इनके बीच आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, सभी गृह मंत्री जो होते हैं वो मंत्री होते हैं और ये दोनों कहाँ मिलेंगे? मंत्रिमंडल में, तो ये विकल्प बिल्कुल इसके लिए सही आंसर में हो जाएगा। गृह मंत्री, मंत्री और मंत्रिमंडल के लिए वेन डायग्राम ये वाला सही है। सवाल नंबर 57। गायों, पशुओं और बकरियों का वेन डायग्राम खींचिए। तो भाई बहुत आसान है इसका खींचना, जितनी भी गाय हैं वो पशु के अंतर्गत आएंगी, ऑल का रिलेशन, बकरी और ये जो पशुओं का ये भी ऑल का रिलेशन, बकरी और गायों का इनका नो का रिलेशन, दो बार ऑल एक बार नो, दो बार ऑल एक बार नो पर कौन सा बनता है? ये बनता है आप लोगों का ये वाला। ठीक है, ये वाला आप लोगों का बन जाएगा, यानी कि 57 नंबर के लिए सभी गाय और बकरी पशु के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, हिंदी, अंग्रेजी और भाषा, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? सवाल नंबर है 58 नंबर सवाल, हिंदी और अंग्रेजी इनका संबंध आपस में कोई नहीं होगा और दोनों ही ये भाषा के अंतर्गत आ जाएंगी, विकल्प इसके लिए ए सही हो जाएगा। 59 नंबर सवाल करते हैं, 59 नंबर सवाल करिए, परिवार, पुत्र और पुत्री का वेन डायग्राम क्या होगा? 59 नंबर सवाल, परिवार, पुत्र और पुत्री, देखिएगा पुत्र और पुत्री का आपस में कोई संबंध नहीं, दोनों परिवार के हिस्सा हैं, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 61। सार्क
मछली और समुद्री कछुआ का वेन डायग्राम क्या होगा। ठीक है, सवाल नंबर है आपके लिए, ये रहेगा सवाल नंबर 60 नंबर करने के लिए थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ा लेते हैं। भाई शार्क, मछली और कछुआ, इसका वेन डायग्राम क्या होगा। सभी शार्क जो होती हैं वो मछलियां होती हैं, और दोस्तों याद रखिएगा समुद्री कछुआ ये बिल्कुल इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला बी विकल्प में आप लोगों को दे रखा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला बी विकल्प में दे रखा है। चलिए सवाल नंबर 61 करते हैं। आयत, वर्ग और चतुर्भुज का वेन डायग्राम क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी आयत जो होते हैं दोस्तों उन्हें हम सभी वर्गों को, ठीक है, सभी वर्गों को हम आयत बोल सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा आंसर बन जाएगा, सभी वर्गों को हम आयत बोल सकते हैं और ये सभी चतुर्भुज के अंतर्गत आएंगे, तो ये बन जाएगा जो कि विकल्प ई में दे रखा है। 60 सवाल कराए हैं आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ध्यान से 1 से 2 बार कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।